महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो प्रोजेक्ट को राज्य की कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ने मंजूरी दे दी है। 35 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर लगभग 22,862 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 25 स्टेशन इसमें होंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला जैसा जो एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। 2 बड़े रेलवे जंक्शन इसके साथ जोड़े जाएंगे। 3 मेट्रो के अलग अलग जो मार्ग है उनके इंटरचेंजेस इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई ऐसे इसके साथ इस मेट्रो की लाइन के कारण तैयार होने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के साथ यूरोपीय यूनियन की मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का फायदा महाराष्ट्र को भी मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने वैश्विक व्यापार में एक रणनीतिक सफलता हासिल की है। इस ऐतिहासिक समझौते की वजह से भारत अब यूरोप के 27 देशों के साथ जुड़ गया है। ये देश मिलकर वैश्विक जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता की से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में महाराष्ट्र ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, महाराष्ट्र गतिशील रहेगा और संविधान की शक्ति के बल पर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा। मुंबई में फायर ब्रिगेड सर्विसेज में टर्न टेबल लेडर फायर व्हीकल को फिर से शामिल किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहन मुंबई नगर निगम हेडक्वार्टर में 1937 में निर्मित इस वाहन का अनावरण किया। टर्न टेबल लेडर फायर व्हीकल ने 1944 में मुंबई डॉक पर एक मालवाहक जहाज में लगी आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई अग्निशमन विभाग न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सबसे कुशल अग्निशमन सेवा है। मुंबई अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने नागरिकों की जान बचाने के लिए बार बार बलिदान दिया है। इस ऐतिहासिक वाहन की मदद से कई अग्निशमन अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने जा रहे कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। गिरीश महाजन ने नासिक के द्वारका सर्कल अंडरपास, नदी घाटों का निर्माण और हवाई अड्डे के विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जमीन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही समय सीमा में काम पूरा करने के लिए जरूरत के हिसाब से मैन पावर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 27 जनवरी को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई को पीएम सेतु योजना के तहत आधुनिक बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर और पुणे के आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आधुनिकीकरण के लिए हब एंड स्पोक मॉडल विकसित किया जाएगा। मराठा कुड़वी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सितंबर 2025 में हैदराबाद गजेटियर के संदर्भ में एक शासन निर्णय जारी किया गया है। इस निर्णय के बाद मराठवाड़ा के सभी जिलों से प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मराठा आरक्षण उप समिति की बैठक में इन आवेदनों को लंबित रहने से बचाने के लिए और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पाटिल ने यह भी कहा है कि इसके लिए सरकारी तंत्र को गांव स्तर तक जाकर सक्रिय रूप से प्रयास करने चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्र प्रथम अभियान के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों ने एक साथ देशभक्ति गीतों पर सामूहिक कवायद और संचलन किया। राज्य के 1 लाख स्कूलों के 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक ही समय पर देशभक्ति के गीतों पर अनुशासित और समन्वयपूर्ण कवायद प्रस्तुत की। इस आयोजन में 7 लाख शिक्षकों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस उपक्रम का संज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लिया गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने जानकारी दी कि इस माध्यम से एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।